तो नमस्कार कॉमर्स वालों, मुझे जानते हैं वैभव त्रिपाठी के नाम से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद क्लासेस। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया था कॉस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। अब इस वीडियो में फर्दर मैं उस चैप्टर को डिस्क्राइब करता हूँ। एक बार अगर रिवीजन करें तो क्या हमने बताया था कॉस्ट में कि कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर which is incurred to produce any commodity। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो तुम्हारी पूरी की पूरी लागत लगती है भाई, उसी को एक्चुअली में कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर मैंने इसके दो टाइप्स आपसे डिस्कस किए हुए थे। वन वाज दैट व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में द थिंग इज दैट द बिजनेस फर्म्स मेक्स द पेमेंट टू द आउटसाइडर्स, ठीक है, for their factor service। so this is basically known as explicit cost। और implicit cost होता है कि जब कोई बिजनेस का ओनर खुद ही अपनी रिसोर्स को यूज करे और उसके बदले में किसी और को पे ना करके बिजनेस यूनिट ओनर को खुद ही पे करे, तो वैसे कॉस्ट को बोलते हैं implicit cost। इट इज ऑल्सो नोन एज imputed cost, ये मैंने पढ़ाया हुआ था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट की बात हुई थी that it remains fixed over the business, entire business cycle। जब तक चलता है तब तक ये कॉस्ट तुम्हारा फिक्स्ड होगा, आउटपुट से इसका रिलेशन नहीं होता है। वही वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये था कि अगर आउटपुट होगा तो ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, आउटपुट बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आउटपुट नहीं होगा तो किसी तरह की भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। तो यहाँ तक मैंने तुम्हारे को कराया हुआ था। आज का सेशन फर्दर टॉपिक्स में बेस्ड होगा। आज बात करते हैं टोटल काइंड्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट चैप्टर में 7 तरीके के कॉस्ट हमको पढ़नी है और इन 7 तरीके के कॉस्ट को मैंने 3 फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। हालांकि बुक्स में कोई फैमिली वगैरह दिया नहीं है, ये मेरी खुद की कलाकारी है। तो पहला मैंने डिवाइड किया है टोटल फैमिली कॉस्ट, सेकंड एवरेज फैमिली कॉस्ट एंड थर्ड इज मार्जिनल फैमिली कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल फैमिली कॉस्ट में वी नीड टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला होगा टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीसी टोटल कॉस्ट। फिर एवरेज फैमिली कॉस्ट का डिस्कशन होगा और लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले डिस्कशन होगा टोटल फैमिली कॉस्ट में टीएफसी का यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी टीएफसी के बारे में बात किया जाए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is a cost which will remain fixed over a period of time। यानी बिजनेस के स्टार्ट होने से लेके बिजनेस के एंड होने तक ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा ही फिक्स्ड रहेगी। इट डू नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब यार मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि चाहे बिजनेस में आउटपुट हो चाहे बिजनेस में ना आउटपुट हो, इसे घंटा नहीं कुछ फर्क पड़ता है यार। ये ऐसी कॉस्ट है जो ऑलवेज इट विल रिमेन ओवर it will remain fixed over a certain business period of time। अभी तुम देखो यहाँ पे सपोज करिए कि कोई एक प्रोड्यूसर है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ वैभव त्रिपाठी, ठीक है, और मैं मान लीजिए कि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करूँगा। अभी मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें। तो मान लीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैंने कोई भी आउटपुट नहीं बनाया, तो भी आपको दिख रहा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है और मैं ही 5th लेवल ऑफ आउटपुट तक बनाया, यानी 1 2 3 4 और फर्दर मैंने 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो 10 ही है। इट मींस इट कैन बी कंक्लूडेड एज दिस कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये पूरे बिजनेस साइकिल में फिक्स्ड होती है। अभी चलो मैं तुम्हें एक फनी एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। एज आई हैव टोल्ड यू आई एम अ प्रोड्यूसर और सपोज करिए कि मैंने कोई 4 वर्कर्स अपॉइंट किए हैं, 4 वर्कर्स मैंने अपॉइंट किए हुए हैं एंड मेरा काम था गारमेंट प्रोड्यूस करना। ठीक है, ध्यान से इस स्टोरी को समझिएगा। अगर आप इस स्टोरी को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कंसेप्ट को समझ जाएंगे और शायद आप इसको ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गारमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, मेरे को गारमेंट प्रोड्यूस करना था और गारमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक पर्सन से मैंने ये रेंट पे ली हुई है ये ज़मीन। ठीक है, ये ज़मीन मैंने रेंट पे ली हुई है किसी एक पर्सन से। तो अगर मैंने रेंट पे ली हुई है तो आई हैव टू पे द रेंट टू हिम, टू द लैंडलॉर्ड। ओके,
तो चलिए, ये तो मैंने एक ऑफिस ले लिया जहाँ पे मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी करूँगा गारमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज, मैंने कुछ वर्कर्स अपॉइंट किए। अभी 4 वर्कर्स का मैं नाम ले रहा हूँ और तुम्हारे को ये 4 वर्कर्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। पहले वर्कर का नाम है रौनक, दूसरे वर्कर का नाम है ओम जी, तीसरे वर्कर का नाम है आकिब, ठीक है, और चौथे वर्कर का नाम है विवेक, ठीक है। तो ये मैंने 4 वर्कर्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 वर्कर्स हैं और इन 4 वर्कर्स से मैं सोचा था कि मैं काम कराऊंगा। अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है 2022। 1 जनवरी को इट वाज अ डील कि ये चारों के चारों वर्कर्स आएंगे मेरी गारमेंट कंपनी में एंड दे विल वर्क, ठीक है। ये लोग मेरे यहाँ काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। 1 जनवरी द फाइनल डेट केम और मैं यहाँ पे कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई ये 11 बजे आ जाएंगे, 11 AM पे ये लोग प्रोडक्शन करने के लिए आ जाएंगे। 10:30 हो रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि चलो आधे घंटे में वर्कर्स आ जाएंगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं यार, क्योंकि अपन बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, धंधा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी 11 बजा, किसी का कोई आता पता नहीं था, इन चारों में से किसी का आता पता नहीं था दूर दूर तक। 12, 2, 4, शाम का 6 बजा और इन चारों में से कोई भी यहाँ पे दस्तक नहीं दिया। मैं समझ गया कि भैया लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात है यार, नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता था कि ईमानदार लोग हैं और ज़रूर आएंगे मेरे को हेल्प करने के लिए और बेसिकली प्रोडक्शन करेंगे और अपना पैसा भी ले जाएंगे और मुझे भी प्रॉफिट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने एक वॉचमैन भी रखा था। अभी क्या है कि आप कंपनी खोल रहे हैं, यू आर द ओनर, तो थोड़ा फील आना चाहिए ना यार। तो मैंने एक वॉचमैन रखा था और वॉचमैन का नाम है यहाँ पे नित्य प्रकाश, ठीक है। तो मैंने इस पर्सन को, नित्य प्रकाश के नाम के आदमी को मैंने एक वॉचमैन रखा हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं उठा, शाम का 6-7 बजा, मैं कहा कि चलो भाई ताला लगाते हैं। वॉचमैन को कहा कि यार तुम घर जाओ, एंड मैंने पूरी तरह से अपनी कंपनी को बंद कर दिया यार। चलो, तो ये तो 1 जनवरी बीत गई। 2 जनवरी को भी सेम कंडीशन, 5 जनवरी को भी सेम कंडीशन। हालांकि मैं कांटेक्ट करता था तो चारों मेरे को बोलते थे कि हाँ सर कल आएंगे, हाँ सर कल आएंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है बेसिकली। तो इनका कहाँ से आएगा यार। पता चला कि पूरी जनवरी मंथ बीत गई और इन्होंने दर्शन नहीं दिया भाई। अब जब 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक पूरा मंथ चला गया, अब मेरे को एक बात बताओ कि जिनसे मैंने ये ऑफिस लिया हुआ है, ठीक है, ग्लास वगैरह लगा हुआ है ऑफिस में एकदम बढ़िया, तो उनको मैं रेंट पे करूंगा कि नहीं करूंगा यार। यस, आई विल पे। सपोज करिए कि 5,000 वॉज माई रेंट, तो 5,000 मैं यहाँ पे रेंट दे दिया, ध्यान से समझिएगा इसको। इसके बाद नित्य प्रकाश वॉज अ वॉचमैन, सॉरी क्या बोल गया मैं, नित्य प्रकाश वॉज अ वॉचमैन, और इसकी सैलरी सपोज करिए कि इनिशियली मैंने इसे प्रॉमिस किया था यार कि ठीक है मैं तुम्हें कम पैसा दूंगा, बाद में प्रॉफिट होगा तो आई इंक्रीज योर सैलरी। तो आई हैव गिवन हिम 2,000 रुपीज, 5 to 7,000। और ये जो मैं गारमेंट प्रोडक्शन करना चाह रहा था, इसके लिए एक्चुअली मैंने SBI से लोन उठाया हुआ था, कल का टॉपिक याद है। तो उसी पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने SBI से लोन लिया हुआ था और मेरे को SBI वाले को इंटरेस्ट पे करना था यार। सपोज करो कि मैं 1,000 रुपये इंटरेस्ट भी पे कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। तो ये 5,000 मैंने रेंट पे कर दिया, 2,000 मैंने इस वॉचमैन की सैलरी पे कर दी, 1,000 मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। सो 8,000 हो गया। और सपोज करिए कि 2,000 रुपीज़ मेरा इंश्योरेंस था, मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ था अपनी कंपनी का, इस फर्म का। तो इसका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्ज मेरा था, जो मेरा कट गया 2,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़, ओके, 10,000 रुपीज़ मेरा मंथली चला गया कि नहीं चला गया, बताओ। नाउ 10,000 रुपीज़, इसी को मैं 10K मान लेता हूँ। सपोज करिए दिस विल बी कंसिडर एज 10K, 10,000 सपोज इन माई एग्जाम्पल, इन माई गिवन एग्जाम्पल। अभी 10,000 मेरा चला गया, और अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट देखें कि मैंने प्रोडक्शन कितना किया, सो द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 0, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। वाई नथिंग इज प्रोड्यूस्ड? क्योंकि लेबर्स तो मेरे आए नहीं, और अगर ये चारों के चारों लेबर्स आए नहीं, रौनक, ओम जी, आकिब और विवेक, तो इन चारों के आगमन न होने से मैं बेसिकली प्रोडक्शन नहीं कर पाया। और अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो माई आउटपुट बिकम्स 0, but I have to pay this 10,000 rupees as a fixed cost, and this will be considered as a total fixed cost। तो इसका मतलब है कि चाहे मैं बिजनेस में आउटपुट बनाऊं चाहे ना बनाऊं, मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10,000 रहेगा ही रहेगा, विच विल रिमेन फिक्स्ड। तो अब अगर डायग्राम की बात करें TFC की प्लॉटिंग की,
तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे सारे के सारे कॉस्ट प्लॉट करेंगे. नाउ यू सी, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ देयर विल बी अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देन आल्सो देयर विल बी सम कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि दिस इज TFC जो 10 है. अब आप 10,000 ले, 10 ले, जो भी आप यूनिट लें. नाउ एज पर द एग्जांपल, व्हेन आई हैव प्रोड्यूस्ड फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट देन आल्सो दिस कॉस्ट रिमेन्स सेम, एंड second, third, fourth and fifth, as I have produced the second, third, fourth and fifth level of output, then also this TFC will remain same. तो ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये सेम ही रहेगा. तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TFC will be made straight horizontal line which will be parallel to x axis. तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. क्या पढ़ा हमने कि TFC एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट से रिलेशन इसका नहीं होता है. अगर आउटपुट नहीं होगा तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी. सो इट मीन्स TFC will, the nature of TFC will, it will be the straight line horizontal parallel to x axis. तो ये हुआ TFC का एक्सप्लेनेशन. सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज TVC, total variable cost. So TVC is such type of cost which has a direct relationship with the level of output. जब आउटपुट बढ़ेगा तो TVC will be there, it will also increase, and when there will be no output there will be no variable cost. अब उदाहरण वही चलेगा जो चारों के चारों मैंने वर्कर्स आपको एम्प्लॉय किए हुए थे. अब सपोज करो कि वो आना चालू हो गए. नाउ दे आर फाइनली फरवरी के मंथ में उन्होंने मेरे बिजनेस में कदम रखा, गारमेंट हमने सक्सेसफुली फर्स्ट गारमेंट प्रोड्यूस किया. तो जनवरी के मंथ की तो कहानी ये थी, जनवरी के मंथ में आउटपुट हमारा नहीं बना तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगा. वेरिएबल कॉस्ट में क्या चीज़ें आती हैं तो याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल हो जाएगा रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल हो जाएगा पावर, फ्यूल. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी होती हैं वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल. सो व्हेन देयर वाज नो आउटपुट देयर वाज नो वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा एक भी नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा यहाँ पे जीरो होगा. नाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड सक्सेसफुली द फर्स्ट यूनिट ऑफ गारमेंट. हमने जैसे ही गारमेंट का प्रोडक्शन करना चालू किया तो यू कैन सी दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आना स्टार्ट हो गई. तो जैसे ही हमने प्रोडक्शन किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई. नाउ सेकंड गारमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे जैसे वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द यूनिट्स कंटिन्यूअसली, सो आवर वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इट वॉज इनिशियली 6, देन 10, 16, 28, 45 एंड सो ऑन. आगे अगर प्रोडक्शन करेंगे 6th और 7th यूनिट का तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी. तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली क्या है, इंक्रीज हो रही है. नाउ व्हेन इट कम्स ऑन द ग्राफ, सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी प्लॉट लाइक दिस. दिस विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC. नाउ द शेप ऑफ TVC और द नेचर ऑफ TVC इज इट इज इनवर्स S शेप्ड. ये इनवर्स S शेप की आपको कर्व दिख रही है. And the best part of this curve is that when the output is zero, then TVC is also zero. It means अगर output production नहीं हुआ है, output नहीं है तो TVC भी नहीं होगा, ये तो sure है. Next, initially when the production is done, so TVC increases but at decreasing rate. A time comes that TVC is at its minimum, and again if the production is done, so the TVC will start increasing at increasing rate in the long run period. तो ये नेचर होता है TVC का. ऑलराइट, तो वीडियो के लास्ट कॉस्ट पे आज के लिए डिस्कशन करेंगे, दैट इज TC, टोटल कॉस्ट. अभी टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ TFC प्लस TVC. ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 2-3 फॉर्मूलाज भी मैं बना रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा. सो TC इज इक्वल टू समेशन ऑफ TFC प्लस TVC. है भी ना कि टोटल कॉस्ट है सबसे बड़ी कॉस्ट होती है. क्यों? क्योंकि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समेशन होती है. तो पहले हम लोग इसकी प्लॉटिंग करते हैं, इसके बाद फर्दर डिस्कशन हम करते हैं फॉर्मूलाज पे. अभी देखिए, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द वैल्यू ऑफ TC is just equal to the value of TFC. The reason behind is because at the zero level of output TVC remains zero. क्या मैंने बताया कि शुरू में जब हम एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे तो TFC तो होगा, बिकॉज इसका क्या रिलेशन है आउटपुट से भाई, आउटपुट हो चाहे ना हो इट विल बी देयर. ऑलराइट, लेकिन TVC नहीं होगा, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं है तो TVC नहीं होगा. एंड द फॉर्मूला ऑफ TC इज दैट TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC.
तो टीसी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो टीएफसी प्लस टीवीसी यानी 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो इट मीन्स दैट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ये याद रखिएगा कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी जो है ये किसके बराबर हो जाता है, तो टीसी जो है ये टीएफसी के बराबर रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि टीएफसी अगर यहाँ से स्टार्ट है तो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी भी यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो टीसी कर्व भी इसी तरह से जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। तो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, यहां तक क्लियर है। नाउ लेट अस कम फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। जैसे ही हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये यूनिट्स बनाना चालू किया, तो इन यूनिट्स को जब मैं बना रहा हूं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक्चुअली रिलेशन आउटपुट से है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। और मैंने आपको बताया भी था कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है बाद में, जब आउटपुट ज़्यादा बनता है। तो बाद में जैसे जैसे हम आउटपुट ज़्यादा बना रहे हैं तो टीवीसी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इनिशियल इट वाज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये मैंने आपको बताया हुआ। नाउ व्हेन इट कम्स टू टीसी, तो टीसी इज द समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। तो टीएफसी यहाँ पे कांस्टेंट है, टीएफसी यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो टीसी का शेप डेराइव होगा वो टीसी का शेप टीवीसी के बेसिस पे डेराइव होगा, क्योंकि टीएफसी तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो टीसी विल बी पैरेलल टू टीवीसी। अगेन द शेप ऑफ टीसी विल आल्सो बी इनवर्सली एस शेप। टीसी विल आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, time comes it also becomes minimum like TVC, and if further the output is produced in the business, so TC also starts at increasing rate. So TC TVC जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करता है सेम TC को भी रिस्पॉन्ड करा ले जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे TFC आपका कांस्टेंट है। तो एक आध बस फॉर्मूले बचे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमने किया हुआ है दैट TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। एक और फॉर्मूला हो जाएगा दैट TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। ये भी हो सकता है कि अगर आपको TFC की वैल्यू फाइंड करना हो तो अगर TC में से TVC माइनस कर दें तो यू विल इजीली गेट इट। 16 माइनस 6 20, 20 माइनस 10 10, 38 माइनस 28 10, 55 माइनस 45 10। तो एक और फॉर्मूला डेराइव क्या हो गया कि TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। और TVC का अगर फॉर्मूला निकाले तो TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। अगर TC में से TFC की वैल्यू माइनस कर दे, TC में से TFC की वैल्यू माइनस कर दे, तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू देखने को मिल जाती है। 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 38 माइनस 10, 55 माइनस 10 45। इसका मतलब दैट TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC एंड TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, ठीक है। इसीलिए TC इन दोनों के ऊपर बनता है, क्योंकि TC इज द समेशन ऑफ बोथ द कॉस्ट।